एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे टेक्नीशियन में आपके मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं या मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहे हैं तो मात्र 40 से 50 नंबर ही आ रहे हैं, या पीसीएम कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आपके 70 से ऊपर स्कोर नहीं आ रहे हैं, और तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। इसी सारी चीज़ों पे पूरा वीडियो ही रहने वाला है। और आप कौन कौन सी गलती कर रहे होंगे, स्क्रिप्ट टेक्निक आप नहीं अपना रहे होंगे तो भी दिक्कत हो सकती है, और सिली मिस्टेक, सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो आइए हम लोग वीडियो को और शुरू कर रहे हैं। रेलवे की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए रेलवे समान विज्ञान की बुक है जो क्लियर पब्लिकेशन की बुक है, और ये पीवाईक्यू है 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, एलपी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, पीएफएसआई हुआ, पैरामेडिकल हुआ, एनटीपीसी हुआ, तो सारे सेट्स दिए हुए हैं। 200 टोटल 255 सेट्स हैं, उन्हें देखते हैं। तो ये रेलवे मैथ बुक है, रेलवे की मैथ्स की बुक है जो क्लियर पब्लिकेशन के भी है, 2018 से लेकर 2023 तक है। इसमें भी 255 सेट्स हैं, और इसमें एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफएसआई और सारे यहाँ पे देख सकते हैं कितने सेट्स हैं, इसमें सारे मिलाकर 255 सेट है। उसके आगे हम लोग देखते हैं। तो ये आपको जो बुक दिख रही है रेलवे रीजनिंग की बुक है, और ये ईयर चैप्टर वाइज बुक है, क्वेश्चन बैंक पूरा है 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफएसआई, सारे क्वेश्चनों को इसमें कंपाइल कर दिया गया, और 255 यहाँ पर भी इसके सेट्स हैं। और आगे देखने वाले हैं तो ये देखिए रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक है, यहाँ पे भी 2018 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जाम एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफएसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, पैरामेडिकल, आरबी, एनटीपीसी, इसके भी 255 सेट्स हैं। तो सेट्स में कोई कमी नहीं है, इस बुक को लेकर और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, अपनी एक सेट पक्का कर सकते हैं। मॉक आपको टेक्नीशियन का एलपी का पेपर आपने देख लिया होगा, एलपी का पेपर खत्म हो गया, और इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो देखिए आप लोग भी, अगर आप मॉक टेस्ट में आपके भी स्कोर नहीं बढ़ रहे, देखिए अब आपके पास बहुत मिनिमम टाइम बचा है, ठीक है। अब इस मिनिमम टाइम में आप अधिक से अधिक मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। आपको अभी 15 दिनों के आसपास तक लगातार मॉक देना है, और मॉक सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी, कैसे कैसे मॉक देने के तरीके क्या क्या होते हैं, कैसे करेंगे तो आपके स्कोर बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं, तो अगर मॉक टेस्ट में आपके स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं तो पहली बात ये जानने की कोशिश करिए क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, और यदि सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो कौन सा पोर्शन हमारा अभी तक छूट रहा है, तो उस पोर्शन को पहले फटाक से खत्म कर दो 1 से 2 दिन के अंदर, ठीक है। और यदि आपका सिलेबस कंप्लीट है, क्योंकि अभी उस स्टेज में आप आ चुके हैं जहाँ पे आपका सिलेबस तो कंप्लीट होगा, तो देखो कौन से सब्जेक्ट में मेरा नंबर कम आ रहे हैं, मैथ में कम आ रहे हैं, या रीजनिंग में कम आ रहे हैं, या साइंस में कम नंबर मेरे आ रहे हैं, या जीके 1-2 क्वेश्चन छूट रहा है, तो करंट अफेयर की तरफ जाओ, जीके की तरफ मत जाओ। तो इसमें हमारे कहाँ से नंबर कम आ रहे हैं, तो आप देखोगे कि आपके मैथ में कम नंबर आ रहे हैं, रीजनिंग में कम आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो एग्जाम हो रहा है वो ऐसा नहीं होगा। आपके मैथ तो सिंपल आ जाएगा, लेकिन रीजनिंग कठिन आने वाली है। तो रीजनिंग का थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चनों को सॉल्व करो। देखो मॉक टेस्ट में नंबर लाने अलग हैं, एलपी में आपने देखा, एलपी में आपके अच्छे स्कोर आ रहे थे मॉक टेस्ट में, लेकिन वहाँ पे जाके क्या होगा, फेल हो गए ना। तो मॉक टेस्ट देना जरूरी है, लेकिन एग्जाम पैटर्न को भूलना नहीं है। अगर एग्जाम पैटर्न को भूल गए तो सिलेक्शन नहीं होगा भाई, समझ रहे हो। तो पैटर्न को भी ध्यान रखो, मॉक टेस्ट भी देना है, और आपको सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, डायरेक्शन, लेंदी जितने भी आपने क्वेश्चन देखा होगा, अपने दोस्तों से बात कर ले, जितना मैं आपको सजेस्ट कर पाऊँ उतना देखिए। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए, और मॉक टेस्ट देने अधिक से अधिक कोशिश करिए ताकि आपको डिफिकल्टी लेवल पता लगे। एक चीज़ और, जब भी मॉक टेस्ट आप दीजिए टाइम का जरूर ख्याल रखिए। आपको बार बार आपको 10 से 15 मिनट के बीच में एक बार टाइम पे आपका फोकस जाना चाहिए, ताकि आपको पता चले कितना टाइम खत्म हो गया। बहुत सारे लोग ऐसा गलती करते हैं कि मॉक टेस्ट में वो टाइम ख्याल ही नहीं करते, तो एक्चुअल एग्जाम में भी वो टाइम का ख्याल नहीं कर पाते, और लास्ट में पता चलता है कि क्वेश्चन सबमिट, क्वेश्चन छूट गए। ये गलती आपको नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। और जब भी आप मॉक टेस्ट दे दीजिए ना, जैसे मॉक टेस्ट में आपका 40 से 85 नंबर आ रहे हैं, तो इसकी मतलब क्या है कि आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, बेसिक चीज़ आपको कंप्लीट, लेकिन अब आप एनालिसिस अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। तो 1 घंटे का एग्जाम तो उसमें एनालिसिस करो, और अच्छे से एनालिसिस करो कौन कौन से क्वेश्चन हमको नहीं आ रहे थे, और कौन कौन से क्वेश्चन में हमने ज़्यादा टाइम लगाया, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो ट्रिक से सॉल्व किया जा सकता है, तो अपने दोस्तों से पूछ लिया करो। एक चीज़ और मॉक टेस्ट की स्क्रिप्ट टेक्निक अपना सकते हो कि आप जैसे 1 से लेके आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो आप देखोगे कि इसमें से 40 क्वेश्चन तो एकदम ईजी रहते हैं। बताया था ना, 40 क्वेश्चन ईजी रहेगा, 40 क्वेश्चन मीडियम रहेगा, और 20% हार्ड रहेगा। तो आप करिए क्या कि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सॉल्व करिए, और तुरंत उसको क्या कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। तुरंत क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। तो इसमें फ़ायदा क्या होगा कि अब आप 1 घंटा डेढ़ घंटा मॉक टेस्ट दे रहे थे, और 1 घंटा रिवीजन कर रहे थे, तो यानी 2.5 घंटा आपका खराब हो रहा था। ठीक, खराब ही हो रहा था, एक्चुअल में एग्जाम थोड़ी है। तो आप करिएगा क्या, एक तो मॉक टेस्ट दे लीजिएगा, लेकिन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद से 1 घंटा के अंदर आप रिवीजन कर लेंगे, तो आपने 1.5 घंटा बचा लिया। उसमें भी इजी क्वेश्चन को तो करना नहीं है, वो तो आंख बंद करके भी कर जाते, वही जो 60 क्वेश्चन है उसी में अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ेंगे भी, और जो कम नंबर आए वो ज़्यादा भी होंगे।
ठीक, उसके बाद और कौन कौन सी गलतियाँ दूर कर, सिली मिस्टेक को आपको दूर करना है। जो जो छोटी छोटी सी गलतियाँ हो जाती हैं, जैसे गुणा करने में कि आप कोई गलती कर जा रहे हैं, और नाट, जहाँ पे क्वेश्चन में नाट आ रहा है आप नाट नहीं पढ़ पा रहे हो, समझ रहे हो, पॉइंट दशमलव वाले चीज़ें, रेशियो वाले जो चीज़ें होती हैं। तो सिली मिस्टेक, जो जो काम छोटी छोटी जो मिस्टेक है उसको दूर करो, उसको एक कॉपी पेन पे लिख लिया करो कि ये मेरी सिली मिस्टेक थी, ये मैंने गलती किया था, छोटी छोटी गलतियाँ हैं। अगली बारी जब देने जाओ अगला मॉक टेस्ट तो उसको रिवीजन कर लो कि ये गलती मैंने किया था और अगली बार नहीं करूँगा। और जब फाइनल एग्जाम भी देने जाना तो उसको एनालिसिस करके चले जाना, देख के चले जाना, समझ रहे हो। चलो, उसका स्किप टेक्निक, ये इतनी बेहतरीन टेक्निक है जो एएलपी में हज़ारों स्टूडेंट का मदद किया है। ये हज़ारों स्टूडेंट ऐसे थे जो मेरे स्किप टेक्निक को प्रयोग किए और उनका मॉक टेस्ट उनका अच्छा स्कोर हुआ है। नहीं तो जिन लोगों ने स्किप टेक्निक नहीं किया भाई, वो रीजनिंग में जाके फंस गए हैं और उनके अटेम्प्ट ही कितने हुए, 40 से 45 के बीच, समझ रहे हो। स्किप टेक्निक सीखनी जरूरी है। बार बार स्किप टेक्निक में बार बार बोलता हूँ क्योंकि आप एक्चुअल एग्जाम इस चीज़ों को भूल जाते हो। जब आप प्रैक्टिस में रहेगा तो स्किप टेक्निक भूल जाओगे। तो स्किप टेक्निक क्या है कि आप कोशिश करिए कि 60 मिनट में आपको 90 मिनट मिलेगा, तो 60 मिनट में 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक चले जाना है। भले वो क्वेश्चन छोड़ते हुए जाओ, तुमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ तो उसको फट से छोड़ो और आगे बढ़ो, लेकिन 60 मिनट टारगेट रखो 100 क्वेश्चन तक चले जाने का। फिर बाकी के 30 मिनट बचेगा उसमें दोबारा उसका देख लो, सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि यही एक टेक्निक है। और इस तरीके जो नहीं अपनाएगा, सोचेगा एक ही बार में सबमिट कर लें, तो भाई ऐसा नहीं है एग्जाम रेलवे का, समझ रहे हो, बहुत टफ बन जाएगा। अगर क्योंकि रीजनिंग फंसाने के लिए आती है, जो चीज़ आपको लगता है ना रीजनिंग बहुत सिंपल है, जिस दिन फंसाने पे आ जाएगी रीजनिंग ना, होगा भी नहीं सिलेक्शन। एलपी वालों से पूछ लेना एक बार। उसके बाद से आपको क्या सीखना है कि जो भी क्वेश्चन 1 से 1.5 लाइन का मिले, जब भी आप क्वेश्चन देखिए 1 से 1.5 लाइन का क्वेश्चन मिले उसको कर देना है तुरंत। लेकिन 1.5 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन का मिले उसको स्किप करके आगे बढ़ना है। और जब 1 से लेकर 100 तक चले जाना, फिर वापस आना, तब 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन के क्वेश्चनों को करना। क्योंकि होता क्या है कि आपको 2 से 3 लाइन वाले लुभावने होते हैं, लुभाएंगे कि आ जाओ बेटा, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, तुमको कब मैं फंसा लूँ। जैसे नहीं होता है कि कुछ लड़कियों का चाल होता है लड़कों को फंसाना, उसी तरह के ऐसे क्वेश्चनों का भी वो चाल होता है तुमको फंसाना। और जैसे तुम फंस गए ना भाई, फिर सिलेक्शन में नहीं होगा। तो 1 से 1.5 लाइन के जो क्वेश्चन है उनको क्या करो, पहले निपटा लो 60 मिनट के अंदर। 30 मिनट जो बचेगा उसमें 1.5 से 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर लो। क्योंकि जब सारे इजी क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चन के आसपास तुम कर लिए रहोगे तो हार्ड क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं, 30 मिनट लगेगा, उसको आसानी से सिलेक्शन पा जाओगे। तो ये सारी चीज़ें रहनी, ये सारी चीज़ें आपको सीखते रहनी चाहिए। छोटी छोटी वीडियो बना के आप लोग इसीलिए मदद में करता रहता हूँ कि किसी भी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लमों का सामना ना करना पड़े और आपका एक सिलेक्शन हो पाए। और माँ बाप के सपने को आप पूरा करना चाहते हैं तो ये सब सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको लगातार सिखाता रहूँगा। माँ बाप के सपना पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इसी मोटिवेशन के साथ आप मुझसे जुड़े रहिए। मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों में, और उनसे भी मेरे चैनल के बारे में बताइए, उनको भी बताइए कि एक सिलेक्टेड है, आपको भी सिलेक्शन निश्चित तौर पे दिलाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।